आज ना हम एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल पर बात करने वाले हैं, कारवां सराय। अब ये सुनकर लगता है कि ये किसी पुरानी इमारत का नाम हो गया ना, पर नहीं, ये सर वो नहीं है। ये तो जिंदगी के सफर को देखने का, उसे समझने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। तो चलिए साथ में इस ख्याल की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। सोचिए, अगर जिंदगी सच में एक लंबा सफर है, तो इसका मतलब हुआ कि हम सब मुसाफिर हुए, राइट? और भाई हर मुसाफिर को चाहे कोई भी हो, रास्ते में रुकने के लिए, थोड़ा सुस्ताने के लिए एक जगह तो चाहिए ही होती है। अच्छा, इस बात को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं उस दौर में, जब सफर करना आज जैसा आसान बिल्कुल नहीं था। जरा कल्पना कीजिए उस जमाने की, जब कोई गूगल मैप्स नहीं थे। रास्ते बस आसमान के तारों को देख कर तय होते थे। ऐसे में मीलों मीलों तक चलने के बाद एक महफूज ठिकाना मिलना कितना कितना जरूरी रहा होगा। एक ऐसी जगह जहां मुसाफिर और उनके साथ जो जानवर ही वो रात गुजार सकी। और बस इसी जरूरत से जन्म हुआ एक ऐसी जगह का, जो सिर्फ एक रुकने की जगह, एक सराय नहीं थी। अरे ये तो अपने आप में एक पूरा का पूरा कल्चरल सेंटर, एक सांस्कृतिक केंद्र हुआ करती थी। हाँ, यही वो जगह थी। वो जगह जहां थके हारे मुसाफिरों को पनाह मिलती थी। एक ऐसा पॉइंट जहां अलग अलग रास्ते और अलग अलग मंजिलें सब आकर एक दूसरे से मिलती थीं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मुसाफिरों के ग्रुप के लिए ठहरने की जगह, सिंपल। लेकिन इसका असली मतलब ना इसके नाम से कहीं ज्यादा गहरा है। ये जो सराय थी, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थी। असल में तो ये जगह है उस जमाने की सोशल लाइफ का सेंटर पॉइंट थी। मतलब यहाँ लोग सिर्फ सोने या आराम करने नहीं आते थे। नहीं, यहाँ व्यापार होता था, नई नई चीजें सीखी जाती थी, और सबसे जरूरी, अलग अलग कोनों से आए लोगों से मिलकर दुनिया को समझा जाता था। एक पल को सोचकर बीछी, एक व्यापारी शायद सिल्क रूट से आ रहा है, तो कोई दूसरा मसालों के बादानों से। और रात में सब आग के पास बैठकर अपनी अपनी कहानियां एक दूसरे को सुना रहे हैं। बस यही तो कारवांसराय की असल आत्मा थी, उसका असली एसेंस था। तो चलिए अब इस सदियों पुराने आइडिया को आज की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं, और यहीं से ये पूरी बात और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। देखिए, जैसे एक ट्रैवलर अपने सफर में कहीं रुकता है ना? ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी भी हमें कई मौकों पर रुकने को कहती है, या कहिए मजबूर कर देती है। अब ये पड़ाव हो सकता है जॉब चेंज हो, कोई नया रिश्ता हो, या फिर बस खुद के साथ वक्त बिताने का एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का दौर हो। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कि इन ठहरावों को, इन पॉजेस को कभी एंड में समझा जाए। ये तो हमारे सफर का ही एक हिस्सा है। ये वो मोमेंट्स हैं जहां हम बस थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कुछ नया सीखते हैं, और फिर एक नई एनर्जी के साथ वापस अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तो अब जब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, तो वक्त है खुद से कुछ सवाल पूछने का। और यकीन मानिए, ये सवाल हमारी जिंदगी के सफर को और बेहतर तरीके से नेविगेट करने में हमारी मदद करेंगे। तो पहला सवाल, सोचिए जरा, जिंदगी के सफर में इस वक्त कोई किस कारवां में ठहरा हुआ है? मतलब जिंदगी का वो कौन सा पड़ाव है जहां अभी एक छोटा सा पॉज आया हुआ है? क्या ये करियर का कोई मोड़ है, रिश्तों का कोई नया दौर, या फिर पर्सनल ग्रोथ का कोई फेज? अब दूसरा सवाल, कहते हैं ना, हर ठहराव कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। तो इस खास ठहराव से, इस मौजूदा पड़ाव से क्या सीखने को मिल रहा है? कौन से सबक मिल रहा है? हो सकता है ये सबक धैर्य का हो, हिम्मत का हो, या शायद सिर्फ खुद को थोड़ा और बेहतर समझने का एक मौका हो। और फिर आता है आखिरी, तीसरा सवाल, इस ठहराव से जो भी सीखा, जो भी एनर्जी मिली, उसके साथ जब यह सफर दोबारा शुरू होगा, तो अगला कदम क्या होगा? मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए अगला रास्ता कौन सा चुना जाएगा? तो एक बात हमेशा याद रखनी वाली है, जिंदगी के ये पड़ाव, ये कारवां-सराय, ये हमें खत्म करने के लिए नहीं आते, बल्कि ये हमें आगे आने वाले लंबे सफर के लिए तैयार करने आते हैं। तो बस अगली बार जब जिंदगी थोड़ा रोके, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक गहरी सांस लीजिए और उस ठहराव को जी भर के जी लीजिए।